मॉर्निंग डे स्टूडेंट, बेटा आज हम बात करते हैं क्लास 12th इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो आप लोग रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो उनका इम्प्रॉपर यूज़ जो है या फिर उनको इम्प्रॉपरली क्या है कि हम लोग किस तरीके से प्रॉपर वे में हम लोग यूज़ करें, लेकिन उसको प्रॉपर वे में सही ढंग से सही तरीके से हम लोग किस तरीके से उसको बचाएं। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर। ठीक है ना भाई, नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिग्रेडेशन है वो हो सकता है, ओके, नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट। भाई पॉल्यूटेंट के द्वारा तो हो नहीं सकता, बट ऑल्सो बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस। ठीक है ना भाई, पॉल्यूटेंट के द्वारा तो ठीक है हम लोगों को पता है, लेकिन अगर हम लोग उनको इम्प्रॉपर वे में यूज़ भी करें तो उससे भी हो सकता है। सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, भाई मृदा का अपरदन, मिट्टी का कटाव होना और रेगिस्तान होना। द डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक द सेंचुरीज। ठीक है ना भाई, जो आप लोगों की फर्टाइल टॉप सॉइल है वो तो भाई उसको कई 100 साल लगते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड बाय द वेरी इजी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन द पैचेस ऑफ द लैंड व्हेन लार्ज बैंड पैचेस एक्सटेंडेड टू मीट ओवर अ टाइम द डेजर्ट इज क्रिएटेड। अब पता क्या कह रहा है भाई, ठीक है हम लोगों के पास में उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन वो उपजाऊ मिट्टी भी क्या है, रेगिस्तान में परिवर्तन हो जाती है। कैसे होती है, या तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कृषि कर लो, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब उसके ऊपर पशु चराओ, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन पेड़ वहाँ से काट लो, पुअर इरीगेशन सिंचाई की व्यवस्था ना हो तो क्या है कि ज़मीन के अंदर पैचेस गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं और वो क्या पाती है, वो नॉर्मली एक रेगिस्तान बनाती है। इंटरनेशनली इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज बाई, वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये पहचाना गया है, ये माना गया है दैट डेजर्टिफिकेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम नाउ डेज। भाई आज की जो सबसे मेन समस्या है वो क्या है, डेजर्टिफिकेशन है। ठीक है। अगला है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव, ठीक है। अब इसका अपोजिट है और सॉइल सैलिनिटी, इरिगेशन विदाउट द प्रॉपर ड्रेनेज। अब भाई सिंचाई तो कर रहे हो लेकिन पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है, तो उससे क्या है, पानी का जल भराव हो जाता है। वाटर लॉगिंग मतलब जब पानी का भर जाना। बिसाइड अफेक्टिंग द क्रॉप्स, अब ये क्रॉप को तो अफेक्ट करता ही करता है, उसके अलावा जो मिट्टी के ऊपर सरफेस है, मिट्टी की जो सरफेस है उसके ऊपर सॉल्ट का एक्यूमुलेशन भी हो जाता है, इनके सॉल्ट जम जाते हैं। सॉल्ट देन डिपॉजिटेड, जम जाना, डिपॉजिट होता है जमना बेटा, ठीक है, जम जाते हैं एज अ थिन क्रस्ट ऑन द लैंड सरफेस एंड स्टार्ट कलेक्टिंग ऑन द एट द रूट्स ऑफ प्लांट एंड दिस इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट is inimical to the growth of crops and externally damaging the एग्रीकल्चर। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि भाई सॉल्ट जमते हैं तो एग्रीकल्चर को भी डैमेज करते हैं। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट हैव कम इनटू द मेक ग्रीन हाउस सिमुलेशन। ठीक है। अब तीसरा है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। डिफॉरेस्टेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड एरियाज। ठीक है ना भाई, कन्वर्जन है फॉरेस्टेड एरियाज का नॉन फॉरेस्टेड एरियाज में। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, भाई अगर एक अनुमान लगाएं, ऑलमोस्ट 40%, लगभग 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक, वो कम हो जाते हैं ट्रॉपिक एरियाज में, कंपेयरली टू 1% इन द टेम्परेट रीजन। ठीक है ना, 1% होता है टेम्परेट रीजन में। द प्रेजेंट सिनेरियो, भाई जो अभी की कंडीशन है, सिनेरियो होता है कंडीशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज पर्टिकुलरली ग्रिम इन इंडिया। भाई इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, भाई 20वीं शताब्दी की शुरुआत से फॉरेस्ट कवर्ड अबाउट द 30% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया। ठीक है ना भाई, शुरुआत में 30% थी और हमारे इंडिया में अभी एक शिकड़ कर कितनी हो गई, 21.4%, 54% हो गई। वेयर इज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जबकि जो NFP है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को बेटा NFP के नाम से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ये क्या कह रहे हैं, ये हैज़ रिकमेंडेड दैट, अब वो ये मानते हैं, उन्होंने माना कि 33% एरिया पर क्या होना चाहिए, पेड़ होने चाहिए। ठीक है ना, और 60 पर फॉर द प्लेन्स एंड 67%, अच्छा 33% तो बेटे के मैदानी भागों में, और जो 67% है वो पहाड़ियों में इतने पेड़ होने चाहिए। अब हाउ डिफॉरेस्टेशन अकर, होता क्या है, ठीक है, किस कारण से होता है, तो इसके लिए काफ़ी ह्यूमन एक्टिविटी है। भाई पहली काफ़ी ह्यूमन एक्टिविटी इसके अंदर योगदान देती है। जैसे मेजर रीज़न क्या है, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, पहला है भाई फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना। भाई जो जंगल है उनको काट कर क्या करते हैं, मनुष्य खेती कर रहे हैं। ट्रीज आर एक्सड, एक्सड का मतलब कट करना, कुल्हाड़ी से काटने को एक्स बोलते हैं। फॉर टिम्बर, भाई जलाऊ लकड़ी, वो इमारती लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे हैं। फायरवुड, कैटल रेंचिंग, भाई पेड़ों को पशुओं को चराने के लिए, एंड फॉर द सेवरल अदर पर्पसेस। ओके, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, दूसरा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, भाई झूमिंग कृषि जिसको बोलते हो, कॉमनली कॉल्ड झूम कल्टीवेशन। ठीक है, यहाँ क्या है भाई, आदिवासी वगैरह ये कृषि कहते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, ओके, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करो, इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द डिफॉरेस्टेशन। इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर द फार्मर कट डाउन द ट्रीज, भाई वो पेड़ों को काट रहे हैं जंगलों के, उनको जलाते हैं, और कुछ साल ऐसे यूज एज, और जो उनकी राख है उसको वो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं, और लैंड देन यूज द फार्मिंग कैट और केटल ग्रेजिंग।
यानी उन पेड़ों को काटा, उस एरिया में उन्होंने क्या किया भाई, फार्मिंग की। फार्मिंग करने के बाद उन्होंने पशुओं को चराना शुरू किया। आफ्टर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन के बाद में द एरियाज लेफ्ट, अच्छा कुछ साल उन्होंने उगाया वहाँ पे और वो उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। आगे ना, इन अर्लियर डेज व्हेन द जूम कल्टिवेशन, शुरुआत में जूम कल्टिवेशन जो है तो उसको प्रिविलेंस यानी कि वो बहुत अच्छे से होती है। एनफ टाइम गैप वाज गिवन टू द हैज लैंड रिकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कल्टिवेशन व्हेन विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड। अगर पॉपुलेशन डिमांड की बात करें, द रिपीटेड कल्टिवेशन दिस रिकवरी फेज ऑफ द डन अवे विद द रिजल्टिंग ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अब शुरुआत में तो ठीक है एक बार कर ली फिर वैसे चले गए, लेकिन अब क्या है बार बार करते हैं भाई। पॉपुलेशन की डिमांड अच्छी है तो पॉपुलेशन की डिमांड ज़्यादा है, तो उस केस में क्या है कि नॉर्मली हम लोग भाई जूम कल्टिवेशन कर रहे हैं। जूम कल्टिवेशन मानी कि जूमिंग कृषि हो रही है, तो जूमिंग कृषि से क्या है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है ना। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, इसके मेन द मेजर इफेक्ट, अब इसके इफेक्ट कौन कौन से, एनहांस द कार्बन डाइऑक्साइड, भाई CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, क्योंकि पेड़ जला रहे हैं, ओके। और पेड़ों की मात्रा वैसे भी कम हो रही है, तो कार्बन क्या है कि नॉर्मली और उनके बायोमास में कार्बन का अमाउंट जो बढ़ रहा है, ठीक है ना, ओके। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमेशा कॉज करता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए, ठीक है ना। ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, भाई हैबिटेट यानी कि अब भाई नॉर्मली पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो पेड़ों में रहने वाले जानवर, जैसे जंगली जानवर जो जंगलों में छुप के रहते थे वो भी खत्म हो रहे हैं। डिस्टर्ब द हाइड्रोलॉजिक साइकिल, हाइड्रोलॉजिक का मतलब है वाटर साइकिल, जो आपका पेड़ नहीं होंगे तो पानी नहीं होगा। कॉज सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव हो रहा है, एंड में लीड टू डेजर्टिफिकेशन इन एक्सट्रीम केसेस, और अगर ये लगातार चलता रहता है तो इससे डेजर्टिफिकेशन भी यानी कि रेगिस्तान भी हो सकता है। अब इसका मेन इसको आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, उसको बचा कैसे सकते हो, तो उसका मेन कारण है रिफॉरेस्टेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग मतलब दोबारा लगाना जंगलों को, वन एग्जिस्टेड बट वाज रिकवर्ड रिमूव्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एट द पास्ट, यानी कि कोई जंगल जो जहाँ से हट गया उसको उसी पिछले समय पर वहाँ जंगल था उसको क्या है रिमूव करना, उसको रिगेन करना, वो क्या कहलाता है रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। हाउएवर वी कैन स्पीड अप द प्लांटिंग ट्रीज with due consideration of biodiversity that earlier existed in that area, ठीक है ना। अगला केस स्टडी ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, केस स्टडी की बात कर रहा है कि कौन सी केस स्टडी है। पीपल पार्टिसिपेशन हैज़ बीन लॉन्ग इंडस्ट्री, अब 1731 में बेटा जोधपुर राजस्थान में मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, आस्क वन इज मिनिस्टर अरेंज विद द वुड कंस्ट्रक्शन, अभी अमृता देवी बिश्नोई का है बेटा, ठीक है। द मिनिस्टर्स एंड वर्कर वेंट टू द फॉरेस्ट नियर द विलेज इनहेबिटेड बाय बिश्नोईज, ठीक है भाई। एक मंत्री थे, मंत्री और उसके साथी जो थे वो गए जंगल काटने के लिए, उनको किसने किया, बिश्नोई समाज के लोगों ने किया। द बिश्नोई कॉमनली नोन एज अ पीसफुल, अब बिश्नोई प्रजाति जो है कम्युनिटी है वो शांति प्रिय समुदाय है, ठीक है ना, और जो प्रकृति के साथ रहती है, ओके। अब देखो ये बिश्नोई समाज जो आप नॉर्मली बताऊं मैं आप लोगों को, सलमान खान ने जब 1995 में हिरण का शिकार किया था चिंकारा का जो जोधपुर में था, तो उसके ऊपर भी बिश्नोई समाज ने केस किया था, जो हम साथ साथ हैं मूवी की मेकिंग थी, ठीक है ना, ओके। द एफर्ट ऑफ कट डाउन ट्रीज अ किंग वाज थ्रॉटन बाय द बिश्नोईज, ठीक है ना, ओके। द बिश्नोई वुमेन अमृता देवी, अच्छा अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया, एक्सप्लेनेटरी करेज उन्होंने साथ दिया। उन्होंने क्या किया, नॉर्मली जब वो राजा वगैरह और जो ठेकेदार वगैरह आए तो उस टाइम वो क्या किए, पेड़ों से चिपक गए, हक किया यानी कि पेड़ों को गले लगा लिए, पेड़ों से चिपक गए, चिपकने के बाद उनको दूर हटा दिया। द ट्री मैटर्ड मच मोर देन हाउ वन ऑन लाइफ, उनके लिए क्या थी, अमृता देवी बिश्नोई ने बोला कि हमारे लिए पेड़ जो है हमारी खुद की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब दुर्भाग्यपूर्ण क्या किया, जो राजा के आदमी थे उन्होंने क्या किया, उनको अमृता देवी के शरीर को भी काट लिया अलॉन्ग विद द ट्रीज, पेड़ों के साथ में। हर 3 डॉटर एंड 100 ऑफ अदर बिश्नोई फॉलोड, अच्छा उनकी 3 बेटियां और दूसरे कई सौ बिश्नोई समाज के लोग थे वो भी उनके साथ पेड़ों उन्होंने भी काट दिए। दस लॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स सेविंग ट्रीज, और उन्होंने क्या किया, अपना जीवन दे दिया पेड़ों को समझाने के लिए, ठीक है ना। नाउ इन हिस्ट्री do we find the contaminant and the magnitude when the human begins scarified their livings and caused the environment, ठीक है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाई उनके जो सेक्रीफाइस है, ठीक है, उनका जो सेक्रीफाइड है या उनके जो सेक्रीफाई है, जो उनका योगदान था या उन्होंने जो चीज़ें की पेड़ों को बचाने के लिए, उसको क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब रिसेंटली एक अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड की घोषणा की है, जो नॉर्मली जो गाँवों के अंदर दिया जाता है उन लोगों को जो पेड़ों की रक्षा करते हैं, पेड़ों को संभालते हैं। यू मे हैव हियर द चिपको मूवमेंट, आप लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा, टिहरी गढ़वाल के अंदर 1974 में हुआ था। लोकल वुमेन वहाँ पे भी जो राजा थे, जो ठेकेदार थे पेड़ काटने के लिए थे, वहाँ पर लोकल वुमेन ने क्या किया, वो भी पेड़ों को काटने हैं, लोगों के सामने पेड़ों से चिपक गए, लोगों ने उनको काट दिया, ठीक है ना, ओके।
अब रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी, अच्छा लोकल कम्युनिटी के जो यानी कि जो वहाँ के समुदाय थे उनके सिग्निफिकेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जीपीएम का कंसेप्ट लेके आए। ठीक है, वो क्या कहती है, लोकल कम्युनिटी को वहाँ पर मैनेज करने के फर्स्ट के इन रिटर्न टू देयर सर्विसेज द फॉरेस्ट द कम्युनिटीज एंड गेट बेनिफिट द वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, अब वो उन्होंने क्या किया भाई, उन लोकल समुदायों को क्या किया, जेएफएम के थ्रू, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू उनको ही समुदाय, उनको ही बेटा सौंपा कि आप लोग ही इन पेड़ों की रक्षा करोगे, ठीक है ना, और बगले में वहाँ से जो फ्रूट गम और वगैरह ये सब मिल रहे थे वो आप लोग खुद यूज़ में लोगे, ठीक है ना। तो ये है आप लोगों को पेड़ों को एक कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करने का तरीका, ठीक है। तो इट इज़ कंप्लीटेड विद योर चैप्टर।